हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 5 का वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 7 to 10। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। राहुल बोरोड ₹50,000 फ्रॉम ए बैंक ऑन मार्च 2014। ठीक है, राहुल ने बैंक से पैसा लिया या आप कह सकते हैं लोन लिया। ठीक है, कितना लोन लिया था? 50,000 लिया था 1 मार्च यानी 1 मार्च 2014 को। ठीक है, एंड पेड ₹53,150। ठीक है, और इसने 53,150 रुपीज़ 6 अक्टूबर को जाके वापस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। तो आपको यहाँ पे बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज किया गया हो बैंक के द्वारा, कि इसका प्रिंसिपल इतना था और अमाउंट कितना बना, ये बना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, लिखते हैं कि क्या क्या हमको दिया है। ठीक है, तो ये हमको क्या दिया है? प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमको दिया प्रिंसिपल 50,000 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 53,150 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो अभी हमको क्या निकालना है? यहाँ पे SI चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए और टाइम चाहिए। तो प्रिंसिपल तो हमको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, हमको SI यहाँ पे निकालना है। तो अगर मेरे पास अमाउंट है और प्रिंसिपल है तो हम SI आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं। SI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब इसको हम माइनस कर देते हैं। 53,150 माइनस 50,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ₹3150 हमारा यहाँ पे SI आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा SI निकल चुका है, प्रिंसिपल हमको मिल चुका है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अब टाइम कितना दिया हुआ है? 1 मार्च 2014 टू 6 अक्टूबर 2014। ठीक है, ये आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे टाइम निकाल देते हैं। तो देखिए, इसने मार्च को लिया था, 1 मार्च को लिया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 मार्च को तो लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 31 माइनस 1, कितना हो जाएगा? 30 डेज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम यहाँ पे डेज निकाल देंगे इस तरह। बाकी देखिए, अप्रैल में कितना होता है? 30 डेज होता है, तो आप उसको एज इट इज़ लिख देंगे। मई में कितना होता है? 31 डेज होता है। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 6। ये आप यहाँ तक 6 तक लिखेंगे। ठीक है, बस जो माइनस आपको करना है वो स्टार्टिंग वाले में करना है, बाकी को जितना डेज होता है आपको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, अब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 219 डेज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा देखिए यहाँ पे टाइम हम यहाँ पे लिख देते हैं। टाइम कितना आया? 219 डेज आया। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि हमारा टाइम किस में होना चाहिए? ईयर में होना चाहिए, डेज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ईयर में। ठीक है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है ईयर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 1 ईयर में कितना डेज होता है? 365 डेज होता है, तो हमको इसको किससे डिवाइड करना है? 365 से करना है। तो कर लेते हैं 219 बाई 365। ठीक है, ये आपका 73 से कट हो जाता है। ठीक है, तो 73 का 3 बार पढ़ेंगे तो 219 आ जाएगा, और 73 का 5 बार पढ़ेंगे तो 365 आ जाएगा, यानी 3/5 ईयर आपका यहाँ पे होगा। एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो आपको यहाँ पे ये नंबर दिया रहेगा, ठीक है, ये अक्सर जो है 73 से कट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा निकल चुका है टाइम, SI, प्रिंसिपल, सारा कुछ निकल चुका है इस फॉर्मूले के लिए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, निकालते हैं। R इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। SI हमारा कितना दिया हुआ है? देखिए SI है हमारा 3150 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल हमारा कितना है? 50,000 है, 50,000 लिख दिया। ठीक है, इंटू टाइम हमारा कितना है? 3/5 ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/5। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। 3150 इंटू 100 इंटू
इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा 1/5000 यानी 50,000 और इनटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा 5/3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 0 0 कट कर देते हैं 0 0 0 0 0 0 ये कट हो गया। ठीक है, अब ये और ये किससे कट हो जाएगा 5 से कट हो जाएगा। चलिए 5 से कट कर लेते हैं 5 10 जा 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी भी देखिए ये 3 से कट हो जाएगा। चलिए कट कर लेते हैं 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 2 जा 6 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। अभी भी कट हो जाएगा, देखिए 5 ये कट हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यहाँ पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आ जाएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, कितना बचा है 21/2 21/2 यहाँ पे हमारा बचा है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10.5% होगा। यहाँ पे भी परसेंट आप लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 10.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। यानी कि उसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था 10.5 लगा था कि उसका जो प्रिंसिपल 50,000 था वो किस में चेंज हो गया, क्या अमाउंट बन गया 53,150 रुपीज़ में चेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 15% पर एनम। ठीक है, तो बोल रहा है कितना समय लगेगा कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 15% है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको यहाँ पे क्या बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला SI इंटू 100/P इंटू R यहाँ पे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, और हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे प्रिंसिपल को x मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द प्रिंसिपल बी ₹x। ठीक है, हमने प्रिंसिपल को यहाँ पे मान लिया x, अमाउंट कितना होना चाहिए डबल होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा x और अमाउंट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो कितना हो गया 2x। ठीक है, तो हमको चाहिए था यहाँ पे SI। ठीक है, तो SI हम निकाल सकते हैं, SI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अमाउंट हमारा कितना है 2x है माइनस प्रिंसिपल कितना है x है, तो यहाँ पे क्या बचा x हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, यानी SI हमारा क्या निकल गया x। ठीक है, और देखिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है 15% दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको क्या चाहिए था SI चाहिए था, वो हमारा निकल गया है। प्रिंसिपल चाहिए वो हमने यहाँ पे मान ही लिया है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए वो हमको यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो चलिए अब इस फॉर्मूले पे हम रख देते हैं सारी चीज़ें और फिर निकालते हैं। ठीक है, T इक्वल्स टू SI कितना है x, अभी हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, इंटू 100 प्रिंसिपल हमारा कितना है x है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है, यानी 15 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, x कट हो जाएगा, ये 5 से कट हो जाएगा, 5 3 जा 15 5 2 जा 10 0। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया 20/3 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी हमको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि 20/3 ईयर्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 6 जा 18 और 2। ठीक है, ईयर्स। ठीक है, अभी हम और इसको आगे हम क्लियर करते हैं। ये 6 ईयर्स तो हुआ, लेकिन ये कितना मंथ हुआ अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं 2/3 को। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखिए 2/3 इंटू, ठीक है 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12, तो 12 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8 यहाँ पे आए, यानी कि कितना निकलेगा 6 ईयर्स 8 मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम इसको चेंज कर लेंगे मंथ्स में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In what time will the simple interest on ₹400 at 10% per annum be the same as the simple interest on ₹1,000 for 4 years at 4% per annum? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ₹400 पे जो भी मिल रहा है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, ठीक है, पर एनम, बी द सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे सेम है। ₹400 का सिंपल इंटरेस्ट और ₹1000 का सिंपल इंटरेस्ट क्या है सेम है। ठीक है, तो बोल रहा है सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000
फॉर 4 ईयर्स एट 4% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 1000, ठीक है, टाइम 4 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 4% पर एनम है, ठीक है। तो ये तो हमको कंप्लीट करके दिया है, ठीक है। हमको यहाँ पे निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो आप इस चीज़ को समझिए, टाइम इक्वल्स टू SI इंटू 100/P/R, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा टाइम निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, SI चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। हमारे पास देखिए प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास SI नहीं है, ठीक है। तो SI हमको कौन देगा, ये वाला देगा, ठीक है। इसका हम SI यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं जो दिया है सेकंड वाले का। प्रिंसिपल कितना दिया है, ₹1000 दिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 4% और टाइम कितना दिया है 4 ईयर्स यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या होगा, SI इंटू P/T/R/100, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल कितना है 1000 है, इंटू टाइम कितना है 4 ईयर्स है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%/100, ठीक है। 0 0 0 0 ये कट गया तो कितना आया 10 4 जा 40 और 44 जा 160, यहाँ पे आ जाएगा ₹160। ये हमारा SI निकल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। फर्स्ट वाले में निकालना है SI, हमको यहाँ पे मिल चुका है, कितना है ₹160 है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹400 दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अपना टाइम, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू SI इंटू 100/P/R इक्वल्स टू SI कितना है 160 इंटू 100 इंटू प्रिंसिपल हमारा कितना है 400 है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, ठीक है। 0 0 यहाँ से 0 0 कट हो गया, ये 0 यहाँ से कट हो गया, ठीक है। 4 1 जा 4 4 4 जा 16 इक्वल्स टू कितना आया 4, यानी टाइम कितना निकल गया 4 ईयर्स यहाँ पे हमारा समय निकल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 ईयर्स करके देखेंगे तो दोनों का SI कितना निकलेगा 160 ही निकलेगा, ठीक है। तो आप इसका भी SI निकाल के देख सकते हैं, इसका P/T/R करके, ठीक है। तो 400 प्रिंसिपल हो गया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और टाइम हो गया 4 ईयर्स, ठीक है। आप इसका SI निकालेंगे तो भी आपको 160 मिलेगा, क्योंकि पहले ही बता चुका है कि दोनों का SI कितना है बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिस्टर जानी डोनेट्स ₹1 लाख टू ए स्कूल एंड द इंटरेस्ट ऑन इट इज टू बी यूज्ड फॉर अवॉर्डिंग 5 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है। मिस्टर जाने ने 1 लाख रुपए स्कूल को डोनेट किया है, ठीक है। और उसका जो SI आता है, यानी 1 ईयर का जो SI बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है, उससे 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। और सबका क्या है इक्वल वैल्यू है, सबको इक्वल अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप इज ₹1500, ठीक है। और हर स्कॉलरशिप का वैल्यू कितना है 1500 है, यानी 1500 है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो बताइए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो पहले हम लिखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमको दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ प्रिंसिपल, तो लिखेंगे P इक्वल्स टू ₹1 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया 1 लाख हो गया, ठीक है। R इक्वल्स टू SI इंटू 100/P/T, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको यहाँ पे SI चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए और टाइम चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। हमको यहाँ पे प्रिंसिपल तो मिल चुका है, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम SI, ठीक है। SI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू ₹1500 यहाँ पे होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि एक बच्चे को 1500 दिया जाता है तो 5 बच्चों को कितना दिया जाएगा, ये हमारा इससे निकल जाएगा SI, ठीक है। कितना हो जाएगा 7500, यानी 7500 यहाँ पे हमारा SI आएगा, ठीक है। टाइम, तो टाइम यहाँ पे तो दिया नहीं है कुछ, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे 1 ईयर मानेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप हर साल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे 1 ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम यहाँ पे रख देते हैं, हमारा SI निकल चुका है, प्रिंसिपल मिल चुका है और टाइम भी मिल चुका है। तो हम यहाँ पे रखेंगे R इक्वल्स टू SI हमारा कितना है यहाँ पे 7500 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल हमारा कितना है 1 लाख है,
1 2 3 4 5 इंटू टाइम हमारा कितना है 1 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम 1 0 0, यहाँ से 0 0 कट हो गया, ये 2 0 यहाँ से कट हो गया, ठीक है। हमारा क्या बचा 75/10, ठीक है। तो अभी हम इसको किससे कट कर सकते हैं 5 से कट कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बचा, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5% यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा होगा 7.5% यहाँ पे लगा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे वर्कशीट 5 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और ब्रेन टीजर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।